यहाँ पर वृत्त, वृत्त से संबंधित शब्दावली और इससे संबंधित अभ्यास देखेंगे। ये देखो एक वृत्त बना है, जैसा आइडिया बना लो वृत्त होता क्या है, इसी तरह का होता जैसे दिख रहा आपको। ये एक वृत्त है। क्या है? वृत्त। वृत्त को कहते हैं सर्किल, इंग्लिश में सर्किल कहते हैं, हिंदी में वृत्त कहते हैं। लेकिन बीच में भरा नहीं, ध्यान रखना, बीच में भरा नहीं, केवल लाइन लाइन ही मानी जाएगी वृत्त। अब ये वृत्त है, इसका बीच का जो बिंदु है, इसको, जिसको ओ से लिख दिया मैंने, इसको कहते हैं सेंटर या केंद्र। ये केंद्र है, ओ जो है वृत्त का केंद्र है। अब यहां पर देखिए, यह एक वृत्त है जो ब्लिंक कर रहा जो हिस्सा, यानी कि एक पूरा चक्कर लगाने में जितनी दूरी तय की गई है, इसको क्या कहते हैं? परिधि, और अंग्रेजी में कहते हैं सरकमफेरेंस। ये परिधि जो पीली पीली दिख रही है आपको, जो ब्लिंक कर रही थी, एक चक्कर पूरा लगाने में जितनी दूरी तय करेंगे उसे परिधि कहेंगे। फिर देखिए यहां पर क्या है, ये आपका है केंद्र, केंद्र ओ है, और केंद्र से अगर परिधि पर कोई भी बिंदु, मान लो ए है, वहां तक एक रेखाखंड खींचा जाता है ओ ए, तो इसको क्या कहेंगे? त्रिज्या। अंग्रेजी में कहते हैं इसको रेडियस। अब अगर त्रिज्या को पीछे फिर उतनी दूरी तक खींच लिया जाए, तब जैसे एक्स वाई जो है, तो इसको क्या कहेंगे? व्यास कहेंगे। मतलब त्रिज्या का डबल होता है व्यास, ध्यान रखना। ओ ए त्रिज्या है और एक्स वाई क्या है? व्यास है। यहां पर देखें, ये आपका सेंटर है रेड से। अब जो लाइनें खींची जा रही हैं, देखिए ये सारी लाइनें क्या कहलाती हैं? जीवा। क्या कहलाती हैं? जीवा। बीसी, डीई, एफजी, एचआई, जेके, और ये तिरछी बनी है, ये भी जीवा है। डीएक्स भी जीवा है। सबसे बड़ी इंग्लिश में कहते हैं कार्ड, हिंदी में जीवा और इंग्लिश में कहते हैं इसको कार्ड। ये देखो यहां पर मैं कुछ दिखा रहा हूं, ये है त्रिज्या, जो डॉटेड डॉटेड है त्रिज्या है। और त्रिज्या के साथ अगर 90 अंश का कोण बनाती हुई कोई रेखा खींच दी जाए, जो वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करे, तो इसको कहते हैं स्पर्श रेखा। देखो त्रिज्या के साथ 90 अंश का कोण बना रही ना, लंबवत है ये ए बी, तो ए बी क्या होगी? स्पर्श रेखा होगी। इसी तरह दूसरा है, दोनों तरफ ये रेखा है, जो कि ये एक रेखा है सीडी। सीडी वृत्त को काटती हुई निकल जा रही है, इसको कहते हैं छेदिका, छेद रही है, यह है छेदिका। अब देखो यहां पर परिधि पर मैंने परिधि को पीले से दिखाया है और एक नीला हिस्सा ले लिया है, ए बी। ये क्या कहलाएगा? ए बी कहलाएगा आपका चाप। क्या कहलाएगा? चाप। इंग्लिश में कहते हैं आर्क। ए बी क्या है? चाप है। परिधि का छोटा सा हिस्सा ले लिया, उसको क्या कहते हैं? चाप। अब यहां पर देखो, उसी चाप को अगर केंद्र से मिला दिया जाए, जैसे ओ ए बी, तो ये क्या कहलाएगा? इसको कहेंगे त्रिज्यखंड या सेक्टर। इसे त्रिज्यखंड या सेक्टर कहेंगे। अब देखिए पी क्यू आर ये शो हो रहा है और ऊपर एस शो हो रहा है, दो हिस्से बन गए एक वृत्त के। तो पी क्यू आर क्या होगा? इसको कहेंगे लघु वृत्तखंड, छोटा हिस्सा है वृत्त का ना। और पी एस आर क्या है? बड़ा हिस्सा है, तो इसको क्या कहेंगे? दीर्घ वृत्तखंड। यहां पर देखें, ये आधा वृत्त ले लिया, अर्धवृत्त। अर्धवृत्त पर बना हुआ कोण आर एस टी, एक कोण ये हो गया आर एस टी। दूसरा कोण भी खींचो, ये 90 अंश का ही होता है। अर्धवृत्त पर बने हुए कोण 90 अंश के होते हैं। आर एस टी भी 90 अंश का होगा, और ये आर पी टी जो खींचा ये भी 90 अंश का होगा। तो ये समझ लीजिए अर्धवृत्त पर बने हुए कोण 90 अंश के होते हैं और समान होते हैं। कोण आर एस टी बराबर कोण आर पी टी बराबर 90 अंश। अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। अब जैसे आप यहां पर देख रहे हैं, एक अर्धवृत्त है।
अर्धवृत्त में कोण ACB है, कहीं भी इसको डिस्प्लेस करिए, कहीं भी घुमाइए, हर जगह 90 डिग्री एंगल बना रहा। कोण ACB की वैल्यू 90 डिग्री है। यहां पर देखिए एक वृत्तखंड ले लिया, इस वृत्तखंड पर, एक ही वृत्तखंड पर बने हुए कोण समान होते हैं। जैसे कोण BAC ये किसके बराबर होगा? कोण BDC के बराबर होगा। नाप भी सकते हैं आप। क्यों बराबर होगा? क्योंकि एक ही वृत्तखंड पर बने हैं। कोण BAC बराबर होगा कोण BDC। अब यहां पर देखो, एक ही वृत्तखंड पर बने हुए कोण समान होते हैं। ये प्रदर्शित करने के लिए ये एनिमेशन देख सकते हो। यहां पर कोण देखो 60 डिग्री है लगभग, और दूसरा वाला चाहे जहां घुमा के आप रखोगे, हर जगह 60 डिग्री के आसपास ही आ रहा है। देखो, अच्छा, वृत्त भी बहुत मजेदार है। इसमें केंद्र पर बना हुआ कोण परिधि पर बने हुए कोण का 2 गुना होता है। देखो कुछ घूम रहा, देखो यहां पर CAB डबल है CDB का। देखो यहां पर CDB कितना आ रहा? 20। ये यहां पर 138 आ रहा CAB, देखो, और CDB देखो, CAB 119, और वो देखो बदल रहा है 93, 45, आधा होता चला जा रहा पूरा। यहां पर हम लोग देखेंगे चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का जोड़ 180 अंश होता है। चक्रीय चतुर्भुज होते कौन से हैं? ऐसे चतुर्भुज जिनके चारों पॉइंट्स जो हैं वो परिधि को 4 जगह छुए। जैसे यहाँ पर BDCE देख रहे हो, ये कौन सा चतुर्भुज है? चक्रीय चतुर्भुज है। हरे हरे का जोड़ देखो, कहीं रोको 119.85, उधर 60.15 जोड़ोगे 180 आएगा, इधर 81 और 98 जोड़ोगे तब भी। यहाँ 72 देखो, लाल वाला 72 और 107 जोड़ोगे कितना आएगा? लगभग 180 आ जाएगा टोटल। यहां पर देखिए OA है त्रिज्या। त्रिज्या को हम लोग स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर परिधि क्या होगी? परिधि बराबर क्या होता है? 2 पाई r। पाई का मान कितना है? 22/7 या 3.14। तो परिधि बराबर होता है 2 पाई r। जैसे यहां पर एक प्रश्न है, एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, वृत्त की परिधि ज्ञात करो। तो OA बराबर कितना है? 14 सेंटीमीटर। अब पूछ क्या रहे हैं? जो ब्लिंक हो रहा बाहर वाला हिस्सा, परिधि पूछ रहे हैं। तो परिधि का सूत्र क्या होता है? परिधि बराबर 2 पाई r। r की वैल्यू है 14 सेंटीमीटर, पाई की वैल्यू 22/7 है। परिधि बराबर 2 पाई r, वैल्यू पुट कर दो। 2 गुणे 22/7 गुणे 14, काटते चले जाओ। 2 गुणे 22 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा? 88 सेंटीमीटर इसकी परिधि आ जाएगी। क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना होगा? क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको त्रिज्या मालूम होनी चाहिए। जैसे त्रिज्या OA त्रिज्या है, इसकी वैल्यू मान लो r है। जो हिस्सा ब्लिंक कर रहा है यही क्षेत्रफल है पूरा का पूरा। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर। क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7। ये प्रश्न है, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। कैसे ज्ञात करेंगे? जरा से एक चित्र बना लीजिए। एक वृत्त का चित्र बना लिया। ये OA है, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, r की वैल्यू क्या है? 7 सेंटीमीटर। आपको क्षेत्रफल निकालना। क्षेत्रफल कौन सा हिस्सा होगा? जो ब्लिंक कर रहा पीले से। सूत्र क्या होगा? क्षेत्रफल इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर। r की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है, पाई की वैल्यू 22/7 है। तो क्षेत्रफल बराबर 22/7 गुणे r 7 गुणे 7 काट दीजिए, 7 से 7 कट जाएगा, तो 22 गुणे 7 बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर उत्तर आ जाएगा। 70 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मैदान की 2 चक्कर फेंसिंग करने में कितना तार लगेगा? 2 चक्कर, जहां 2 चक्कर आ जाता है इसका मतलब परिधि निकालना है। r आपकी क्या है? 70 मीटर। जो ब्लिंक कर रहा है ये हिस्सा 2 बार आपको ज्ञात करना है, 2 चक्कर लगाने हैं। इसके लिए इसका मतलब परिधि निकालना है। परिधि बराबर हो जाएगा 2 पाई r। r इज इक्वल टू 70 मीटर, पाई इज इक्वल टू 22/7। परिधि बराबर 2 पाई r, तो बराबर 2 गुणे 22/7 गुणे 70। काट दीजिए, 10 काटते चले जाएंगे। 22 गुणे 2 गुणे 10 बराबर 440 मीटर। ये परिधि आएगी एक चक्कर का। निकालना आपको 2 चक्कर है।
एक चक्कर बराबर 440 मीटर, तो 2 चक्कर बराबर 880 मीटर उत्तर आएगा। 880 मीटर आपका तार लगेगा। सत्तर मीटर, उसी सवाल को इस तरह दिया जाएगा, 70 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मैदान में घास लगाने का क्या खर्च आएगा यदि घास लगाने का खर्च 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर हो। जहां ये आता है वर्ग मीटर आ गया, तो इसका मतलब कि आपको क्षेत्रफल निकालना है। ओए बराबर 70 मीटर दिया गया है। अब घास कहाँ लगानी है, जो ब्लिंक हो रहा हरा हिस्सा पूरे में, इसका मतलब क्या होगा, आपको क्षेत्रफल निकालना होगा। क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देंगे, आर बराबर 70 मीटर, 70 70 दो बार लिखेंगे पाई आर स्क्वायर में, काटते चले जाएंगे, 22 गुणे 10 गुणे 70 आ जाएगा। फिर 22 दामा 220, 220 को 70 से गुणा करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 15,400 वर्ग मीटर। और 1 वर्ग मीटर का खर्चा कितना है, 10 रुपया। तो क्या करेंगे, इस एरिया को 10 से गुणा कर देंगे, उत्तर आ जाएगा 1,54,000 रुपया। बहुत पैसा लगेगा भाई, देख लो। ये सवाल दिया गया, 7 मीटर त्रिज्या के एक मैदान के बाहर 1 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है, रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करो। सबसे पहले भैया मैदान बना लो 7 मीटर त्रिज्या का। अब क्या कह रहे हैं इसके बाहर 1 मीटर चौड़ा रास्ता ये बनाना है, 1 मीटर चौड़ा। तो रास्ता कौन सा होगा, इस तरह का होगा, देखो हरा वाला। 7 मीटर अंदर 1 मीटर बाहर, तो मैदान की त्रिज्या कितनी है, 7 मीटर। रास्ते के साथ मैदान की त्रिज्या क्या होगी, 8 मीटर हो जाएगी। वृत्त का क्षेत्रफल आपको मालूम पाई आर स्क्वायर, तो मैदान का क्षेत्रफल खाली पीले वाले हिस्से का पाई आर स्क्वायर होगा, पाई गुणे 7 का स्क्वायर बराबर 49 पाई वर्ग मीटर हो जाएगा। रास्ता भी ले लोगे तो मैदान का क्षेत्रफल 8 मीटर त्रिज्या वाला हो जाएगा, तो पाई इंटू 8 का स्क्वायर बराबर 64 पाई वर्ग मीटर हो जाएगा। तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, 64 पाई में से 49 पाई घटा देंगे। भाई रास्ते सहित कितना था, 64 पाई, और खेत का केवल कितना था, मैदान का 49 पाई, घटा दिया तो 15 पाई वर्ग मीटर आएगा। 15 पाई वर्ग मीटर। अगर चाहो तो पाई की वैल्यू पुट कर दो, ऐसे भी लिख दोगे तब भी सही माना जाएगा। एक बार देख लो ठीक से। अन्य वीडियो के लिए आप नीचे जो बॉक्सेज हैं उस पर क्लिक कर सकते हैं। चैनल पर बहुत सारे वीडियोज हैं, उनको आप देख भी सकते हैं। पढ़ाई करिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।